हेलो एवरीवन। आज की जो ये वीडियो है ये उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो स्कूल में हमारी वर्कशॉप जो हमने की है उसमें वो एब्सेंट थे या उन बच्चों को समझ नहीं आया। तो आज फिर मैं 3x3 से स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें मैं स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे कि ये 3x3 की क्यों है, क्योंकि इसमें 3 रोज़ हैं। अब रोज़ कौन कौन सी है? दिस इज़ आवर फर्स्ट रो, दिस इज़ आवर सेकेंड रो एंड दिस इज़ आवर थर्ड रो। तो ये 3 रोज़ हो गई मेरी। ये कॉलम्स हो गए मेरे 3, 1 2 3। तो ये 3x3 की पज़ल इसको हम बोलते हैं, क्योंकि 3 रोज़ हैं और 3 ही कॉलम्स हैं। ये जो हैं इनको हम सेल बोलते हैं। तो इसके अंदर टोटल 9 सेल्स हैं, राइट। तो इसके अंदर टोटल 9 सेल्स हैं। अब 3x3 की है तो इसमें सबसे पहला रूल है कि 3x3 की पज़ल में हम 1 2 3 ओनली 1 2 3 को ही यूज़ कर सकते हैं। हम 0 नहीं यूज़ कर सकते, 4 नहीं यूज़ कर सकते, 5 कोई और नंबर नहीं यूज़ कर सकते, सिर्फ 1 2 3 नंबर ही यूज़ होगा। सेकंड रूल इसका है कि कोई भी नंबर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली रिपीट नहीं होगा, मतलब ना तो स्लीपिंग लाइन में और ना ही स्टैंडिंग लाइन में रिपीट होगा। अगर मैंने यहाँ पे 1 लिखा है तो इट मीन्स ये 1 मेरा ये पूरी जो लाइन है, ये पूरी कॉलम है, इसमें नहीं रिपीट हो सकता और ना ही ये पूरी रो में रिपीट हो सकता है। तो 1 सिर्फ एक लाइन और एक कॉलम में एक बार आएगा, 1 टाइम ओनली। चलिए, तो अब उसके बाद ये कुछ हमारे पास डार्क लाइंस हैं, आप देख रहे हैं, ये देखिए ये डार्क लाइंस जा रही हैं, ये डार्क बॉक्सेस बने हुए हैं, इसको हम बोलते हैं केज। अब केज क्या है? केज में मल्टीपल सेल्स हो सकते हैं। जैसे इस केज में हमारे पास ये एक फर्स्ट केज है हमारी, इसमें 2 सेल्स हैं। ये हमारी सेकंड केज होगी, इसमें भी 2 सेल्स हैं। ये हमारी थर्ड केज होगी, इसमें 1 सेल है। ये हमारी फोर्थ केज होगी, इसमें भी 2 सेल हैं। और ये हमारी फिफ्थ केज होगी, इसमें भी 2 सेल हैं। तो हमें जब भी पज़ल सॉल्व करनी है तो हमने केज को सॉल्व करना है। तो ये हमारी 1 2 3 4 5 केजेस होगी जिनको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो अभी हम हर केज में एक नंबर दिया हुआ है और उसके ऊपर एक मैथमेटिकल साइन दिया हुआ है, ठीक है। और एक केज ऐसी है जिसके अंदर नंबर तो है बट मैथमेटिकल साइन नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं फ्रीबी। फ्रीबी क्या है? ये बोनस है। इसका मतलब है कि इस सेल में यही नंबर आएगा। तो जब भी आपको पज़ल सॉल्व करनी है सबसे पहले हमें फ्रीबी को फाइंड आउट करना है और उसको फिल करना है। तो हम सबसे पहले इस पज़ल को सॉल्व करते हुए हम फ्रीबी को सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद हमें केज पे जाना है। जैसे ये केज है, इसमें 3+ दिया हुआ है, तो मुझे क्या करना है, 1 2 और 3 में से, अब इसमें 2 सेल्स हैं तो मुझे कोई 2 नंबर ऐसे फाइंड आउट करने हैं जिनको प्लस करने पे 3 आए। तो क्या क्या हो सकते हैं? यस, 2 एंड 1। तो 2 एंड 1 इज़ द नंबर फॉर दीज 2 सेल्स। यहाँ पे 2 नंबर जो आएंगे मेरे वो 2 एंड 1 ही आएंगे। अब 4+ के लिए क्या ऑप्शंस हैं? एक तो हम 3+1 कर सकते हैं या 2+2, ये 2 ऑप्शन है मेरे पास, ठीक है। तो अब इसमें से कौन सी ऑप्शन नहीं आ सकती? 3+1 या 2+2? यस, परफेक्ट, आपने बिल्कुल सही सोचा, 2+2। क्यों? क्योंकि हमारा सेकेंड रूल बोलता है कि हम किसी नंबर को रिपीट नहीं कर सकते। तो 2 और 2 अगर मैं यहाँ पे करूँगा तो ये रिपीट हो जाएगा, इट मीन्स ये ऑप्शन मेरी नहीं आ सकती। तो मेरी यहाँ के लिए क्या ऑप्शन है? 3 एंड 1। तो मैं ये पॉसिबिलिटीज़, ऑप्शंस, इनको मैं आउटसाइड द केज लिखूँगा, क्योंकि अगर मैं केज के अंदर लिख दूँगा तो मुझे फिर बार बार इरेज करना पड़ेगा अगर वो गलत हो गई तो। 5+ के लिए मेरे पास क्या ऑप्शन है? 3 एंड 2। यही सिर्फ एक ऑप्शन है, 3 एंड 2। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब 3+ के लिए 2 एंड 1 मेरे पास ऑप्शन है। तो ऊपर वाले सेल में मेरे पास क्या आएगा? 2। 2 क्यों आएगा? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ तो 1, जैसे ही मैंने 1 लिखा वो 1 मेरा क्रॉस हो गया इस 1 के साथ, ठीक है। तो मेरी सेकेंड रूल वाइड हो गया, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2 लिखा। तो जैसे ही यहाँ पे 2 आया, मेरा यहाँ पे 1 आ गया, तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया, राइट। अब नीचे हमारे पास थी ऑप्शन 3 एंड 1। तो जैसे ही मेरा यहाँ पे 1 आ गया तो इट मीन्स यहाँ पे 1 नहीं आ सकता, तो मैं यहाँ पे 3 एंड 1 के साथ चल पड़ूँगा।
अब जब 3x3 की पज़ल में हम 2 नंबर आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो जो मेरा थर्ड नंबर होता है वो बैलेंस होता है। तो 3 एंड 1 बैलेंस नंबर आ गया मेरे पास 2। अब 1 एंड 2 बैलेंस नंबर मेरे पास आ गया 3। 1 एंड 3 बैलेंस नंबर 2। 1 एंड 2 बैलेंस नंबर 3। तो ऐसे करके हमने इस पज़ल को सॉल्व किया है। अभी हम इसके सेकंड पार्ट में जो अगली पज़ल्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। सो कीप वॉचिंग।